चलो, मम्मा को भी नींद आ रही है। लेट्स हैव अ बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बाथरूम में ले गई। अनिका ने बाथटब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है और फिर उसके और रिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे। जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। अनिका उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी। आर्यन ने धीरे से अनिका को हक कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी रोहित ने फोन काटकर राइटिंग टेबल के ड्रॉर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली और बेड पर बैठ गया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने सवाल पूछा, Who was the first president of India? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Excellent. That's the right answer. Well done, Aryan. रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वो हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, Who is the father of our nation? सचिन तेंदुलकर। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाई और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ याद था मुझे। आई एम सॉरी, वो मैं दरअसल भूल गई थी। सॉरी, वो मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वो बात याद आई, बिन माँ के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएंगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिशन करा दूंगा। वहां तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। आई लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। आखिर ये सारी बातें अनिका को कैसे पता चलीं? क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। यस भैया, क्या हुआ? तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है? भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो? क्या वो औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी? ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वो क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और कहा, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। वो बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे
अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी, मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। आज का प्लान ये। रिया को दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। मैं हैंडसम नहीं, ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया, फिर पूछा, आर्यन बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घूमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगी प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो क्या गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। ये नजारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। ही, ये कैसा नाश्ता है? मुझे ये नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम हैज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।